नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो देखते बढ़ते क्या है स्टोरी में, देखते। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के सेंटेंस पूरा पढ़ूंगा और फिर मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु हैड 3 सन्स। वंस एक बार, देयर वॉज अ फार्मर एक किसान था, हु हैड 3 सन्स जिसके 3 बेटे थे। ऑल हिज सन्स वर वेरी लेजी। उसके सभी जो बेटे थे वो कैसे थे? वर वेरी लेजी, बहुत ही आलसी थे। लेजी का मतलब होता है आलसी। एंड नेवर हेल्प्ड हिम इन एनी वर्क। एंड नेवर हेल्प कभी भी मदद नहीं करते थे। हिम उसकी, इन एनी वर्क कोई भी काम में उसकी मदद नहीं करते थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड एंड वरीड। जो किसान था वो क्या हो गया? सैड मतलब कि बहुत ही दुखी था और साथ ही साथ वरीड चिंतित भी था। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेंड देयर हैबिट्स। ही ट्राइड उसने कोशिश की। हिज बेस्ट मतलब कि उसकी पूरी कोशिश की। हिज बेस्ट मतलब कि जितना हो सके उसने उसने कोशिश की, पूरी कोशिश की। टू मेंड, तो मेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुधारना, सुधारने की। क्या सुधारने की? देयर हैबिट्स, उसकी जो आदतें थी उसको सुधारने की पूरी उसने कोशिश की। बट लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स, उसके सारे जो प्रयास थे, वर इन वेन, सभी प्रयास व्यर्थ गए, मतलब कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, द फार्मर वॉज वेरी इल, किसान बहुत बीमार हो गया। किसान बहुत बीमार हुआ था, बीमार था ऐसा बोल सकते हैं। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड सेड और कहा, माई डियर सन्स, मेरे प्रिय पुत्रों या मेरे प्यारे बेटों। आई मे डाई एनी मोमेंट, मैं कभी भी या किसी भी क्षण मर सकता हूँ। देर इज़ अ ट्रेजर, तो ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना दोस्तों। देर इज़ अ ट्रेजर हिडन इन आवर फील्ड्स, तो हमारे खेत में क्या है? एक खजाना छिपा हुआ है, उसने बोला अपने बेटों से। बट लेकिन आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ। वेयर आई हैड बरीड इट, कि मैंने उसे कहाँ दफनाया था। बरीड का मतलब होता है दफनाना। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ। डिग का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? खोदना। तो डिग इट आउट मतलब कि खोद डालो, आफ्टर माई डेथ, तो मेरी मृत्यु के बाद इसे खोदना, उसने ऐसा कहा। द फार्मर डाइड आफ्टर 2 days, किसान जो था वो डाइड मर गया, उसकी मौत हो गई। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद। हिज सन्स, यहाँ आपको देखो एक दोस्तों नया जो है वो यूनाइटेड एंड डग एवरी इंच ऑफ द फील्ड। तो यूनाइटेड हिज सन्स, यूनाइटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एकजुट होकर। तो उसके जो बेटे जो है एकजुट होकर। एंड डग, डग का मतलब होता है खोदा उसने। एवरी इंच ऑफ द फील्ड मतलब कि एक एक इंच खेत का जो है वो खोद डाला, जो भी एरिया था उसका सब उसने खोद डाला। दे फाउंड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं पाया या तो उन्हें कुछ नहीं मिला। बट लेकिन बिकॉज ऑफ द डिगिंग, खोदने के कारण या खुदाई के कारण, द होल फील्ड वॉज वेल, यहाँ आपको एक दोस्तों नया वर्ड सीखने को मिलेगा जो कि बहुत ही टफ है, प्लाउड। तो प्लाउड जो होता है जोतना, ऐसा बोल सकते हैं, जोतना, हिंदी में उसको बोलते हैं जोतना। तो पूरा का पूरा जो खेत है वो क्या हो गया था? अच्छी तरह से जुता हुआ था। मतलब कि आप देख सकते हैं जब रेन आता है उससे पहले जब करते हैं ना, जो किसान भाई जो करते हैं उसको बोलते हैं जोतना, जो कि खेत की सारी खुदाई कर डालते हैं और फिर उसके ऊपर बारिश होता है तो उसको बोलते हैं प्लाउड। तो उसकी वजह से उसने पूरा का पूरा जो खेत जो है वो जुता हुआ था। एन ओल्ड मैन सॉ दिस, एक बूढ़े आदमी ने देखा ये जो खेत जो है वो सब कंप्लीट था, उसको उसने देखा। एंड एडवाइज, और उसने क्या किया? सलाह दिया।
क्या सलाह दिया? द फार्मर्स सन्स, किसान के बेटों को सलाह दिया टू सो वीट। सो मतलब क्या होता है दोस्तों? बुनना। जब हम कुछ भी बीज बुनते हैं ना ज़मीन के अंदर तो उसको बोलते हैं सो। तो उसने क्या किसान के बेटे को गेहूँ बोने की जो है सलाह दी। द सन्स थॉट, बेटों ने सोचा, देर इज़ नो हार्म इन सोविंग द सीड्स, मतलब कि बीज बोने में कोई नुकसान नहीं है। एंड सो दे डिड, और इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। दे हैड वेरी गुड क्रॉप्स, उन्हें उनकी जो है क्रॉप्स का मतलब होता है दोस्तों फसल, जब रेडी होती है ना फसल, क्रॉप्स उसको बोलते हैं फसल। उनकी फसल बहुत अच्छी थी। दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग द वीट। दे अर्नड, उन्होंने पाया, कमाया, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, बाय सेलिंग, सेल करके, द वीट, गेहूँ सेल करके बहुत सारे पैसे उसने जो है कमाए। द सन्स हैड नाउ रियलाइज्ड, द सन्स, बेटों को, हैड नाउ रियलाइज, एहसास हुआ था या हो गया था कि वॉट देयर फादर मेंट व्हेन ही सेड। वॉट, क्या, देयर फादर मेंट मतलब कि उसके पिताजी का क्या मतलब था, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था किसके बारे में? वो जो ट्रेजर या खजाना छुपाया हुआ था उसके बारे में उसने कहा था ना, तो यही उसका मीनिंग था। ठीक है, मेहनत करो और ये पैसा कमाओ। हिडन ट्रेजर मतलब कि यहाँ मैंने जैसे बोला ऐसा छिपा हुआ खजाना जो है वो क्या था? यही है जा था। द एक्चुअल हिडन ट्रेजर वॉज हार्ड वर्क। वास्तव में हिडन ट्रेजर जो छुपा हुआ खजाना था वो क्या था? हार्ड वर्क, मतलब कि कड़ी मेहनत थी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कड़ी मेहनत की, एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और एक खुशहाल जीवन जिया। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमको कुछ मोरल मिलता है। देखते क्या मोरल मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, हार्ड वर्क इज़ द की टू अ हैप्पी लाइफ। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, इज़ द की, कुंजी है, चाबी है, टू अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन जीने की। तो सुखी जीवन की जो है वो चाबी है हार्ड वर्क, मतलब कि कड़ी मेहनत। तो पूरा इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में बोलूँगा तो, कड़ी मेहनत ही सुखी जीवन की कुंजी है। तो यहीं अपनी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।